जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपना चैनल रीडिंग टाइम ए सेटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन ऑफ जीके। तो आज हम लोग देखेंगे ड्रीम डोज बिहार दरोगा पीटी 2025। ठीक है, ये आपका सेट नंबर 3 होने वाला है और ये इसका एग्ज़ाम का जो पैटर्न है बिहार दरोगा का उस पर आधारित है ये। ठीक है, तो चलिए सेट नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। और जो भी सेट 1 और 2 नहीं लगाए होंगे आप जाइएगा प्लेलिस्ट में, आपको सारा सेट वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के संबंध में सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से आप सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर जो हो जाएगा, क्या कह रहा है, सोना धातु जो है आपको एक दिया है धातु, दूसरा दिया है आपको प्राप्ति क्षेत्र, यानी कि सोना कहाँ से प्राप्त हुआ है तो ये आपको कोलार से। तांबा की प्राप्ति कहाँ हुआ था तो राजस्थान से। टीन की ईरान से। और आपका लार्जवर्ध मणि ये आपको मध्य एशिया से। तो ऑप्शन बी को आप यहाँ से सही कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा अनुच्छेद शिक्षा से संबंधित है। तो ये आपका अनुच्छेद याद रखिएगा कि 45 जो है आपका अनुच्छेद जो है आपको शिक्षा से संबंधित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में द्वितीय नगरीकरण काल से क्या तात्पर्य है। तो ये आपको हो जाएगा महाजनपद काल। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो ये आपको 1993 ईस्वी में। ऑप्शन सी को यहाँ पे आप सही कर सकते हैं। अगला है कि लॉन्गटे उत्सव नियसी जनजाति द्वारा मनाया जाता है जाने वाला एक अनोखी जनजाति त्यौहार है। यह किस राज्य में मनाया जाता है। क्वेश्चन कर रहा है कि लॉन्गटे उत्सव जो है नायसी जनजाति के द्वारा मनाए जाने वाला एक अनोखा जनजाति त्यौहार है। तो यह किस राज्य में मनाया जाता है। तो राज्य का नाम याद रखिएगा, ये आपका हो जाएगा कौन सा राज्य, तो आपका हो जाएगा मेघालय। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 6 नंबर। कह रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से किस एक वन प्रारूप में सागौन टीक एक प्रभावी वृक्ष स्पीसीज है। थोड़ा सा इसमें धुंधला दिख रहा होगा क्योंकि इसका पीडीएफ जो है यानी कि पेज जो है सही नहीं है। ठीक है, चलिए तो 6 नंबर इसका आंसर जो हो जाएगा 6 का ये हो जाएगा आपको नम पर्णपाती वन। ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पे। सबसे ज़्यादा पानी सोखने वाली मिट्टी कौन सी है। जो सबसे ज़्यादा पानी को जो है वो सोख लेती है तो वह कौन सा मिट्टी होगा। तो याद रखिएगा चिकनी मिट्टी। चलिए यहाँ पे देखिए वंश दिया है और कह रहा है सूची 1 को सूची 2 में आपको मिलान करने के लिए। ठीक है, तो 8 का हम लोग देख लेंगे। तो पल्लव वंश कहाँ हो जाएगा तो कांचीपुरम हो जाएगा। वर्धन वंश आपका कन्नौज हो जाएगा। चालुक्य वंश जो है आपको बादामी हो जाएगा और पांडे वंश आपका मदुरई हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि गलत मिलान को चयन करें। ठीक है, तो यहाँ पे ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना आपको कहाँ पे किया गया था तो 1866 ईस्वी में किया गया था। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में। इंडिया सोसाइटी की स्थापना आपको 1875 ईस्वी में दिया गया है। तो ये आपका यहाँ पे गलत है, कह रहा है कि गलत मिलान को चुनिए। तो ये आपका यहाँ पे गलत दिया गया है। सत्यशोधक समाज 1873 ईस्वी। ठीक है, चलिए अगला यहाँ पे दिया है कि ऑपरेशन अमृत शुरू किया गया था। तो ऑपरेशन अमृत शुरू किया गया है आपको केरला में। आगे दिया है यहाँ पे कि भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्न में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है। ठीक है, करा कि कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है तो लोक चुनाव में मतदान करना, ये आपका मूल कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता है। चलिए यहाँ आप देख लेते हैं हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि कौन सा संघ की कार्यपालिका का अंग नहीं दिया गया है। तो अंग नहीं है। ठीक है, तो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और महान्यायवादी। ठीक है, ये आपका अंग नहीं है और कह रहा है कि कौन सा उत्तर यहाँ पे सही होगा। तो याद रखिए यहाँ पे तीनों आपका अंग नहीं है। ठीक है, ऑप्शन डी को सही कर लीजिएगा। अगला है कि भारत में बीमा क्षेत्र का नियमन कौन सी संस्था करती है। तो कौन सा संस्था करेगा तो ये संस्था आपको IRDAI। ठीक है, चलिए अगला है कि ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में किसके द्वारा किया गया था।
तो ये आपको महात्मा गांधी के द्वारा। नेक्स्ट है कि मुगल काल में अन्य ग्रामों से भूमि जोतन हेतु आने वाले कृषक कहलाते थे, तो ये आपको कहलाते थे पाही। ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कि ग्रामीण बैंकों की कार्यकारी समूह की सिफारिश के फलस्वरूप शुरू में 5 ग्रामीण प्रादेशिक बैंक स्थापित किए गए थे। ठीक है, तो 1975 ईस्वी में, याद रखिएगा ऑप्शन बी 1975 हो जाएगा। अगला है कि साधारण सूक्ष्मदर्शी में प्रयुक्त लेंस कौन सा होता है, तो ये आपको लेंस का नाम याद रखिएगा, उत्तल लेंस। ठीक है, उत्तल लेंस हो जाएगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि बोलोमीटर का उपयोग किसके मापने के लिए किया जाता है, तो बोलोमीटर का उपयोग जो है आप याद रखिएगा कि विद्युत चुंबकीय विकिरण को मापने के लिए किया जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। एक जेट इंजन किसके संरक्षण सिद्धांत पे काम करता है, जो जेट इंजन होता है वो आपको संरक्षण हो जाएगा रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 में मिलान करने का कह रहा है, तो यहाँ पे हम लोग देख लेंगे मिलान 20 का। चलिए, तो यहाँ पे हो जाएगा विलियम बेटिंग, तो ये हो जाएगा अंग्रेजी शिक्षा पद्धति को लागू किया गया था। ठीक है, चार्ल्स मेटकॉफ, ये आपको हो जाएगा प्रेस पर प्रतिबंध। ठीक है, और रॉबर्ट क्लाइव, ये आपको हो जाएगा बंगाल में द्वैत शासन लागू किया गया था, और लॉर्ड कर्जन के द्वारा भारतीय पुरातत्व संरक्षण की स्थापना किया गया था। चलिए, इसका 21 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि ब्लैक फूड रोग का कारण बन सकता है, तो ये कारण आप याद रखिएगा आर्सेनिक। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं हम। मनुष्य के में कह रहा है कि विषाक्तता नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट और अतिरिक्त पानी का उन्मूलन होता है, तो ये आपको हो जाएगा उत्सर्जन के द्वारा। चलिए अगला है कि कौन सा रक्त कोशिकाएं शरीर की सैनिक कहलाती है, तो ये आपको शरीर का जो सैनिक कहलाएगा, कौन कहलाएगा, तो याद रखिएगा WBC, वाइट ब्लड जो होता है ये आपको शरीर का सैनिक कहलाता है। करेक्ट, निम्नलिखित किस विटामिन को हार्मोन कहा जाता है, तो ये हार्मोन किस विटामिन को कहा जाएगा, तो विटामिन डी को आपको हार्मोन बोला जाता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस समूह के जीवों का डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में महत्व होता है, तो जब किसी व्यक्ति को अगर डूबने से मृत्यु हो जाएगा तो ये आपको डाइटम के माध्यम से जो है आपको पता लगाया जाता है। ठीक है, चलिए कह रहा है कि विटामिन ए का प्राकृतिक स्रोत नहीं है। ठीक है, तो आपका दूध विटामिन ए का प्राकृतिक स्रोत नहीं है। यहाँ पे कह रहा है कि गलत मिलान का चयन करिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए छोटा कर लेते हैं। ठीक है, 27 का, तो 27 में आपको हो जाएगा कि PM प्रणाम योजना सीनियर सिटीजन को हर माह DBT के जरिए खातों में पेंशन प्रदान करने के लिए किया गया था, तो ये आपका कथन जो है गलत दिया गया है। चलिए अगला है कि बाबो बुदन पहाड़ी किस राज्य में पड़ता है। 28 नंबर क्वेश्चन आपको दिया है कि बाबो बुदन की पहाड़ी आपको किस राज्य में पड़ता है, तो ये आपको पड़ता है कर्नाटका में। ऑप्शन देख लेते हैं यहाँ पे, कहाँ हो जाएगा, कर्नाटका, बाबा बुदन की पहाड़ी। आगे कि विद्युत ऋणात्मक का माप है, तो विद्युत ऋणात्मक का माप जो है आपको धात्विक गुण होता है। अगला है कि असत्य कथन। ठीक है, सत्य कथन को चुनिए, राज्य लोकसभा सीट। ठीक है, जो यहाँ पे सत्य दिया गया है उसको हमको चयन करना है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा कर्नाटक में लोकसभा सीटों की संख्या 28 है, बिहार में आपका 40 है, राजस्थान में 25 है, यानी कि तीनों कथन आपका यहाँ पे सही दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे तीनों ऑप्शन सही है। कर्नाटक में लोकसभा की सीटों की संख्या 28 है, बिहार में 40 और राजस्थान में 25 है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों के प्रबंधन की भागीदारी सुनिश्चित की गई, तो ये आपको सुनिश्चित किया गया था, याद रखिएगा अनुच्छेद 243 का ए में, अनुच्छेद 243 का ए में जो है आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगला है कि पर्यटन के लिए कश्मीर में ज़मीन खरीदने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना, तो ये आपको बन गया है महाराष्ट्र। नेक्स्ट है कि भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित फिल्म कौन सी है, तो ये आपको है इरा, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि माइक्रोफोन और मोबाइल फ़ोन के स्पीकर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा आपका माइक्रोफोन ध्वनि वैद्युत संकेत में परिवर्तित करता है, ये आपका सही है।
ठीक है। और स्पीकर विद्युत संकेतिक स्पीकर विद्युत संकेत को ध्वनि में, ठीक है, परिवर्तित करता है। तो ये भी आपका सही है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन देखा जाए तो 2 और 4 आपका राइट हो जाता है। चलिए अगला है कि तरल धातु है, तो तरल धातु आपका यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, तो याद रखिएगा पारा। पारा जो है आपका तरल धातु होता है। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर द्वारा कुंडलपुर राजकीय महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो ये आपका उद्घाटन याद रखिएगा कि किया गया है नालंदा में, ठीक है। चलिए अगला है कि कौन सा एक कथन सही नहीं दिया गया है, ठीक है, 37 का। तो याद रखिएगा यहाँ पे कथन वाला क्वेश्चन थोड़ा सा मोबाइल पे नहीं आ पाता है, ठीक है, तो इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, इसका आंसर डी होगा। चलिए अगला है कि भारत में किस राज्य में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, तो केवलादेव पड़ता है आपको राजस्थान में। आगे दिया है कि किस संस्था ने प्रदूषण के स्रोत पर विस्तृत अध्ययन के लिए बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ, ठीक है, बोर्ड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, तो ये कौन किया है, तो याद रखिएगा IIT पटना हो जाएगा। 2024 साहित्य का नोबेल पुरस्कार लेखक हांगकांग को दिया गया, जो किस देश से संबंधित है, तो ये आपको है दक्षिण कोरिया से। अगला है कि कल्याण सोना किस फसल की प्रजाति है, तो ये आपका है गेहूं की। जफराबादी किस जानवर की नस्ल है, तो ये आपका नस्ल याद रखिएगा भैंस का। भारत में स्थानीय सरकार की स्थापना प्रारंभ की गई थी, तो ये आपको किया गया था रिपन के द्वारा, ठीक है, स्थानीय स्वशासन की स्थापना। एनोडीकरण प्रक्रिया के लिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही नहीं दिया गया है, ठीक है, तो यहाँ पे सही नहीं दिया गया है, इसको वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, ठीक है, इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, ठीक है। कथन वाला क्वेश्चन थोड़ा सा दिक्कत होता है स्क्रीन पे आने में। आगे देखिए कह रहा है कि नेप्थोलिन पीली कजली ज्वाला के साथ जलता है, इसका कारण क्या है, तो इसका कारण जो है आपको ध्यान में रखना होगा कि इसका कारण होगा कि अपूर्ण दहन होता है, ठीक है। चलिए ऑप्शन सी को सही कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे मैथ का सवाल दिया गया है, तो इसका 46 का आंसर जो हो जाएगा आपको हो जाएगा बॉल, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपका रीजनिंग का दिया है, 47 का आंसर आपको लगा लीजिएगा, ठीक है। चलिए 48 में आपका जो है आंसर हो जाएगा WTO। कह रहा है कि ट्रिप्स यानी कि बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार से संबंधित पक्ष करार का संचालन किसके द्वारा होता है, तो ये आपको होता है WTO के द्वारा। भारत में कह रहा है कि विशेष आर्थिक क्षेत्र, ठीक है, नीति कब घोषित किया गया था, तो ये आपको अप्रैल 2000 में, ठीक है। चलिए अगला है कि लाल कुर्ती आंदोलन की शुरुआत किसने किया था, तो लाल कुर्ती का आंदोलन की शुरुआत जो है आपको अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा किया गया था। चलिए 51 नंबर देखिए यहाँ पे दिया है, इसका आंसर हो जाएगा कैट। चलिए 52 नंबर देख लेते हैं। 52 में कह रहा है कि उद्योगों के विकास तथा औद्योगिकरण की रणनीति किस योजना के अंतर्गत की गई, तो ये योजना जो है आपको दूसरी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला है कि यकृत द्वारा स्रावित पित्त के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सही नहीं दिया गया है, ठीक है, 53 में। तो ये आपका पित्त में लिपिडों के पाचन के लिए एंजाइम होता है, ये आपका यहाँ पे गलत दिया गया है। अगला यहाँ पे देख लेते हैं कि सामान्य मनुष्य का रक्तदाब 120/80 mmHg होता है, तो ये संख्या रक्तदाब को दर्शाती है, तो ये आपको दर्शाएगा क्रमशः निलय संकुचन और निलय वृषांति। ऑप्शन ए को सही कर सकते हैं। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे 56 में कह रहा है कि द हाउस वाच खाली स्थान रिवर एंड रेलवे स्टेशन, ठीक है, तो इसमें आपको हो जाएगा बिटवीन। चलिए आगे देख लेते हैं। किस वाक्य में कह रहा है कि अपदान कारक है, तो अपदान कारक यहाँ किस में हो जाएगा, तो हिमालय से गंगा निकलती है, ये आपका अपदान कारक होता है। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दिया गया था, तो ये आंदोलन याद रखिएगा बारदौली सत्याग्रह। अगला है कि तिनकठिया प्रणाली किन पर लागू की गई थी, तो तिनकठिया प्रणाली जो है ये आपको किस पे लागू किया गया था, तो किसानों पर। दिसंबर 1929 में किस नदी के तट पर नेहरू जी के द्वारा तिरंगा फहराया गया था, तिरंगा फहराया गया था आपको रावी नदी के तट पर। नेक्स्ट है कि जर्मन राइस
जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो ये आपको किया गया था नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा। चलिए आगे यहाँ पे कह रहा है कि रक्त एवं लोह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो ये आपको बिस्मार्क के द्वारा। यहाँ पे देखिए कह रहा है मिलान कीजिए 62 का, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि सैंडल चोटी, ये आपको पड़ता है उत्तरी अंडमान में, ठीक है। और माउंट डिओली ये आपको पड़ता है मध्य अंडमान में। और यहाँ पे देखिए माउंट क्योबो दिया है आपको दक्षिणी अंडमान, और माउंट थुलियर आपको ग्रेट निकोबार में पड़ता है। चलिए सामने सामने सही है। यहाँ पे देखिए कथन पर विचार करने के लिए कह रहा है, तो कथन पर विचार करेंगे और इसका आंसर जो हम लोग दे देंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, इसका आंसर हम बताते हैं, आपका सी हो जाएगा। चलिए अगला है कि बिहार राज्य में सबसे गर्म जिला कौन सा है? तो बिहार का सबसे गर्म जिला आपको होता है गया। 42 करोड़ की एक अच्छी तरह से फेंटे गए डेक से फेस कार्ड प्राप्त करने की संभावना क्या है? ठीक है, ये आपका मैथ का सवाल है, इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। चलिए आ गया, मांदर पर्वत बिहार के किस स्थान पर है? तो ये आपको हो जाएगा बांका में। अगला है कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी की लंबाई कितनी है? तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है, इसका है 1465, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। बेलाडीला की लौह अयस्क की खान किस राज्य में है? बेलाडीला की कह रहा है कि लौह अयस्क की खान जो है किस राज्य में पड़ता है? तो ये आपको छत्तीसगढ़ में। प्रिजर पुरस्कार 2024 का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ये आपको है वास्तुकला से। जलधारा, ठीक है, अब यहाँ पे दिया है, और कौन सी जलधारा है, गर्म है या ठंडी है, आपको चेक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, और कोष्टक की जलधारा जो है ये आपको ठंडी जलधारा है, याद रखिएगा। पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की जो जलधारा है ये आपको गर्म जलधारा हो जाएगा। सोमालिया की जलधारा आपको है ठंडी जलधारा, ठीक है। और रेनेल का धारा जो है ये भी आपका ठंडी जलधारा। इसमें कह रहा है कौन सुमेलित है, ठीक है। तो सुमेलित आपको हो जाएगा 2 और 3 वाला, ठीक है, लेकिन हम आपको सब बता देते हैं। अकोस्टा की जलधारा आपको हो जाएगा ठंडा, पूर्वी का हो जाएगा गर्म, सोमाली का हो जाएगा ठंडा, और रेनेल के भी हो जाएगा आपको ठंडा। चलिए आगे देख लेते हैं। करा ग्रेनाइट, ग्रेवो और बेसाल्ट किस प्रकार का चट्टान है? तो ये आपको है अग्नेय चट्टान। अगला है कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना आपको 1916 ईस्वी में हुआ था। संघाई सहयोग संगठन अगस्त 2024, ठीक है, करा कि संघाई सहयोग संगठन में अगस्त 2024 तक कितने सम्मिलित सदस्य देश थे? ठीक है, तो ये आपको कितना थे, याद रखिएगा 10 थे। आगे कि हाल ही में राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल का नाम परिवर्तित करके क्या रख दिया गया है? तो इसका नाम जो है आपको रख दिया गया है गणतंत्र मंडप, गणतंत्र मंडप हो जाएगा, याद रखिएगा गणतंत्र मंडप हो जाएगा। हॉल दिया है गलत है, गणतंत्र मंडप कर लीजिएगा। आगे की हाल ही में किस राज्य में 2 सींग वाले मेढक की नई प्रजाति खोजी गई है? तो ये आपको अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है कि CSIR के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो ये आपको कलई सेल्वी, ठीक है, कलई सेल्वी हो जाएंगे, ऑप्शन बी, ठीक है, यहाँ पे गलत दिया है, कलई सेल्वी कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि सूची 1 को सूची 2 में आपको मिलान के लिए कह रहा है, ठीक है, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। चलिए पहला दिया है, तो याद रखिए कि पहला आपको राज्यों का संघ हो जाएगा, दूसरा अनुसूची में क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा कि वेतन के बारे में दिया गया है, तीसरा में आपको शपथ दिया है, और चौथा में आपको राज्यसभा के स्थानों का आवंटन दिया गया है। चलिए आगे देख लेते हैं। करा कौन सा नृत्य कर्नाटक संगीत के लिए जाना जाता है? तो कर्नाटक संगीत के लिए आपका कुचिपुड़ी को जाना जाता है। अगला है कि एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के 2 परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े हों क्या कहलाता है? तो ये आपको कहलाता है एल्कीन। चलिए आगे देख लेते हैं। कौन सा गैस कह रहा है कि नोबेल गैस कहलाती है? 80 का। तो नोबेल गैस कौन सी कहलाती है? तो याद रखिएगा हीलियम जो है आपको नोबेल गैस है। निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन सा ठंडे जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करता है? 81 का। तो ठंडे जल के साथ कह रहा है कि बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करता है, तो मैग्नीशियम। SCO संघाई सहयोग संगठन की 2025 की बैठक किस देश में प्रस्तावित किया गया? तो ये आपको चीन में हो जाएगा। आगे दिया है कि 18वीं लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को कितना सीट प्राप्त हुआ था? तो 18वीं में आपका हुआ था 99 सीट, जो भी प्रेजेंट में हुआ।
निम्नलिखित में से कराई कि किस त्यौहार में लोह स्पीति में के मठों में कराई कि शैतान नृत्य की जाता है। ठीक है, तो ये आपको हो जाएगा लोसार, ऑप्शन ए हो जाएगा। महिलाओं के लिए कराई कि वन स्टॉप सेंटर योजना निम्नलिखित में से किसके द्वारा वित्त पोषित है, तो ये आपको निर्भया फंड के लिए। चलिए आगे दिया है कि साधन लागत के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग विचार कर लेंगे 86 का। तो विचार करने पर हम लोग का यही प्राप्त हुआ कि यहाँ पे केवल 2 कथन आपका राइट होता है। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस याद रखिएगा आपको 12 अगस्त। रंगास्वामी कप किस खेल से संबंधित है, तो रंगास्वामी कप का संबंध जो है आपको हॉकी से है। निम्नलिखित में से कहा है कि यूनेस्को के द्वारा अनुमोदित विश्व धरोहर स्थल की पहचान कीजिए, तो ये आपको हो जाएगा खजुराहो मंदिर का समूह। भारत के किस राज्य में कह रहा है कि गोरुमारा राष्ट्रीय पार्क है, तो ये आपको हो जाएगा पश्चिम बंगाल में। कांडला बंदरगाह कह रहा है कि किस राज्य में पड़ता है, तो ये आपको पड़ता है गुजरात में। ऑस्ट्रिया हिंद युद्ध अभ्यास भारत और किसके बीच हुआ था, तो ये आपको ऑस्ट्रेलिया के बीच। ठीक है, पहली बार भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया गया था, पहली बार तो ये आपको 23 अगस्त को। ठीक है, ऑप्शन ए। कंप्यूटर शब्दावली में कह रहा है कि रैम का पूर्ण रूप क्या है, तो ये आप कमेंट करके बताइएगा कि रैम का फुल फॉर्म क्या होता है। दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह प्रक्षेपित किसके द्वारा किया गया, तो ये आपको पहली बार जापान के द्वारा किया गया था। यहाँ पे कह रहा है कि सही मिलान कीजिए 96 का। ठीक है, तो 96 का आपको सही मिलान कौन सा हो जाएगा, याद रखिएगा डी वाला हो जाएगा। ठीक है, बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे, तो बिहार के प्रथम राज्यपाल आपको थे कौन, सर जेम्स डेविस फिस्टन थे। जवाहरलाल नेहरू रोड सिक्किम का नाम बदलकर क्या रखा गया है, तो जवाहरलाल नेहरू रोड जो सिक्किम में है इसका नाम बदलकर जो है ये आपको नरेंद्र मोदी मार्क कर दिया गया है। चलिए आगे यहाँ पे कह रहा है कि जीरा फूल चावल को किस राज्य के जीआई टैग में शामिल किया गया, तो ये आपको छत्तीसगढ़। पूर्वी तटीय रेलवे का मुख्यालय आपको कहाँ पड़ता है, तो ये आपको पड़ता है भुवनेश्वर में। तो ये रहा आप लोग का 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट। करीब हमको 23 मिनट में हम लोग समाप्त कर दिए, और कहीं दूसरे चैनल पर देखिएगा तो 30 मिनट समय लगा देगा इसी चीज़ को। ठीक है, तो चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जल्द ही इसका सेट नंबर 4 अपलोड कर दिया जाएगा, और थोड़ा सा सब्सक्राइब कर लीजिए और 1-2 ग्रुप में शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि शेयर का ना पैसा लगता है और ना ही आप हमको कुछ दक्षिणा के रूप में दे रहे हैं, बल्कि हम आपको हर बुक को खरीद कर आपके साथ वीडियो को शेयर करते हैं। ठीक है, इसलिए आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए।